देखेंगे, है ना, क्लास 10th, है ना, नॉन हिंदी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अहिंदी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला चैप्टर हम लोगों का तू जिंदा है तू जिंदा, ये हो चुका है ना। और दूसरा चैप्टर आज हम लोग ईदगाह का पार्ट 1 करेंगे और इसको पार्ट 2 में जाकर के खत्म करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट होगा। आइए और देखते हैं। इसके साथ साथ, है ना, ईदगाह को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। क्या नाम है? प्रेमचंद्र। इसके जो राइटर हैं प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है ना। अब हिंदू में आएगा 95 अंक, उससे कम नहीं आएगा। जिस तरीका से इस बार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे कम नहीं आने जा रहा है, मन लगा के पढ़िए। आइए, है ना, देखिए यहाँ पे दोनों वर्जन लिखा हुआ है, बढ़िया से देखिए और समझिए। ईदगाह कहानी का सारांश, पात्र परिचय। वही ईदगाह कहानी का सारांश। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा कब 1933 में लिखी गई। यह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में छपी। एक उस समय में 1933 में एक पत्रिका आया करता था जिसका नाम था चांद। क्या नाम था? चांद। हमारे जमाने में एक और पत्रिका आया करता था, सरस सलील। क्या आया करता था? सरस सलील। कॉमिक बुक आया करता था। सरस सलील हम लोग पढ़ते थे, उसमें बड़ा टेढ़ा बकला हैंगा वाला फोटो वाला, अकोल बकोल वाला फोटो वाला, ऐसे ऐसे, है ना, उसमें फोटो हुआ करता था, कहानी हुआ करता था। हम लोग उसको बड़ी चाव से पढ़ते थे। क्या? बड़ी चाव से पढ़ते थे, है ना। आगे कह रहे ईदगाह कहानी के पात्र, यानी कि मुख्य पात्र हामिद, है ना। मुख्य जो इसमें जो पात्र है जिनका, हामिद यानी कि आबिदा का पुत्र है। हामिद किसका पुत्र है बेटा? आबिदा का पुत्र है। अमीना हामिद की क्या है? दादी है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये सब के सब क्या है? उनके संहतिया है, दोस्त है, गौण पात्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आबिद हामिदा के पिता, आबिद हामिद के पिता चौधरी कयामत अली। उसके पिता का नाम क्या है? चौधरी कयामत अली। गांव का धनवान व्यक्ति, कांस्टेबल मोहसिन का मामू। बच्चों के द्वारा मेले से खरीदे गए खिलौने। हामिद चिमटा खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिस्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है ना, और समी धोबिन और, है ना, खजड़ी खरीदती है। मतलब ये सब लोग जो मेला में जाते हैं तो ये सारी चीजों को क्या करते हैं? खरीदते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ईदगाह कहानी का सारांश। हामिद अपने दादी अमीना के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? अमीना के साथ रहता है। और हामिद के पिता आबिद की मृत्यु है जैसे हमारा हैजे से बहुत पहले हो चुकी है, और उसके माता की भी मृत्यु शरीर के पीला पड़ने के कारण हो चुकी है। अमीना लोगों का कपड़ा सिल करके किसी तरह अपना जीवन यापन करती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी विधवा औरत जो होता है, अपने जीवन यापन करने के लिए या तो वो भीख मांग सकती है, या तो अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा कर करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के प्रति कभी जो है ना, कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है, ठीक। लेकिन आजकल ऐसा बात नहीं है ना, लोग कंप्रोमाइज कर ले रहा है ना। पति के मर जाने के बाद तुरंत का तुरंत 3 महीना बाद मुस्लिम लोगों में, है ना, इद्दत पूरा होने के बाद क्या करते हैं? शादी विवाह कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि 20 बरस का कोई बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, एक आध बच्चे भी हैं, और उनकी उम्र कितना हो रहा है? 20 बरस हो रहा है। मान लीजिए कि उनका हस्बैंड डेथ कर गए, तो भाई उसके सामने पूरी जीवन उसका खड़ा है। अब आप बताइए कि थोड़ा सा के चक्कर में कोई अपना जीवन तो नहीं ना बर्बाद करेगा। तो कम से कम 50 साल उसको जीना है। 50 साल कौन उसको देखेगा? और एक ही सहारा है, वो है हस्बैंड। वही उसको उसका जीवन काट सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? वही कह रहा है
कि अपना जीवन यापन करती है। ईद का त्योहार आ गया, लोगों के घर खूब जोरों से तैयारियां चल रही है, लेकिन बुड्ढी अमीना अपने बेटे को याद करके सोचती है, यानी कि जो अमीना है उसी का बेटा मरा हुआ होता है, कि यदि आज आबिद होता तो मैं ऐसे ईद नहीं मनाती, मतलब मेरा बेटा होता तो मैं ऐसे ईद नहीं मनाती। ठीक है ना। हामिद अभी है ना कितने 4-5 साल का ही है, और गांव के बच्चे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ईदगाह और मेले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हामिद भी मेले के लिए तैयार हो रहा है। उसकी दादी अमीना सोचती है कि इस बच्चे को बिना किसी अभिभावक के कैसे अकेले जाने दूं। भाई डर किसी को भी होता है, बिना गार्जियन का अगर आपको भेज दिया जाए, इतनी बड़ी हो गई हैं, आपको मार्केट भेज दिया जाए अकेले, तो आपके गार्जियन को चिंता होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात ही होगा। तो वही अमीना सोचती है ना, कि इस बच्चे को बिना किसी अभिभावक को कैसे अकेले जाने दूं। उसको है ना देने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, और वह कपड़े की सिलाई करके 8 पैसे, कितने पैसे बेटा? 8 पैसे कमाई थी, और उसमें से 3 पैसे हामिद को देकर बच्चों के साथ मेले के लिए भेज देती है। तो अमीना मतलब इतनी कमजोर रहती है, गरीब रहती है, ठीक है ना। और हामिद के पिताजी भी तो नहीं है, हामिद के मम्मी भी नहीं है, और बस हामिद के एक है अमीना है जो कि दादी जी हैं। एक हमारे अमीना मिस भी है ना, वो भी दादी बनने वाली हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे खूब आनंद लेते हुए मेले जा रहे थे। भाई जब ईद का समय आता है, हमने भी बचपना में हमने देखा है कि जब ईद का समय आता था तो हम लोग 3 बजे भोरवे में उठ जाते थे। ठीक, उठ करके है ना, हमारी मम्मी हमारी बहनें निहान धोआन खींचन लीपन पोतन सब होता था, है ना। और हम लोगों को हमारी माँ कहती थी कि जाओ दोगा साफ कर दो, है ना, जाओ द्वार बहार दो, है ना, जाओ रोड बहार दो, है ना। तो हम लोग बड़ी उत्साह के साथ इस काम को किया करती थी। बात समझे ना। सारा लोग जब निहा धोआ लेता था, है ना, चूल्ही उली लिपा जाता था, है ना, उसके बाद अधन चढ़ता था, सुबह सुबह सेवैया बनता है ना, गांव की पेरी हुई सेवैया, वो भी किस चीज की? आटे की सेवई। ये तो आजकल ये वाला सेवई आ गया, पतला वाला डलडा वाला, वो नहीं, वो वाला असली वाला सेवई बनता था। और ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले हम सब लोग है ना, जो भी रोजेदार हुआ करते थे, वो सारे के सारे क्या करते थे, मतलब खा करके, मतलब कि रोजा तोड़ करके वो लोग मतलब कि नमाज को जाते थे, और घर पे भी औरतें अपना नमाज पढ़ती थी। तो एक अलग ही उत्साह था। लेकिन आज के समय में पर्व पबनी का तो समझिए कि मतलब हमारे तरफ से, बाकियों का क्या है मैं नहीं बता सकता, मेरे तरफ से हमको कोई पर्व पबनी हमको अच्छा ही नहीं लगता है। अब हम नहीं चाहते हैं कोई चीज करे, बात समझे। हमारी अपनी जीवन बस इसी में है, इसके अलावा हम दूसरा कोई करना ही नहीं चाहते हैं। तो बड़ी उत्साह के साथ मेले जा रहे थे बच्चे। आज बच्चे को रहता है उत्साह, और रास्ते में पड़ने वाले पुलिस स्टेशन को देख करके आपस में तरह तरह की बातें करते थे। महमूद कहता है कि ये पुलिस वाले चोरों के साथ मिलकर रात को चोरी करवाते हैं। बड़ा टेंशन वाला बात बोल दिया ससुरा। तो क्या कह रहा है महमूद? बोला है कि पुलिस वाले चोरों के साथ मिलकर रात को चोरी करवाते हैं। इसी प्रकार से बातें करते हुए वे लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं। नमाज पढ़ने वाले लोगों को देख करके वे लोग लोगों की एकता भावना और मुस्लिम समाज के परिचित होते हैं। अब बच्चे झूला झूलते हैं, लेकिन हामिद नहीं झूलता है। वो सोचता है कि हमें 3 पैसे ही मिले हैं, अगर झूला झूल लूंगा तो उसका 1/3 समाप्त हो जाएगा, मतलब कि पैसे खत्म हो जाएंगे। अब बच्चे मिठाई की दुकान पर जाते हैं और लोग तरह तरह की मिठाइयां खाते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा होकर के उन लोगों को देखता रहता है। मोहसिन उसकी तरफ मिठाई बढ़ा करके अपने मुंह में डाल लेता है, मतलब कि उसको ललचा लेता है। ऐसे नहीं होता है, मतलब कि दे करके ललचा लिया, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अब जब मान लीजिए कि किसी के साथ आप प्रैंक कीजिएगा तो हंसी मजाक तो होगा ही। अब बच्चे खिलौने की दुकान पर जाते हैं
और महमूद सिपाही, मोहसिन रिश्ती, नूरे वकील और सम्मी धोबिन खरीदता है, लेकिन हामिद खिलौने की दुकान से भी कुछ नहीं खरीदता है। हामिद को याद आता है कि जब उसकी दादी रोटी बनाती है, क्या बनाती है बेटा, रोटी बनाती है, तो उनका हाथ जल जाता है। तब वह उनके लिए चिमटा खरीदने का निर्णय लेता है और उसे खरीद लेता है। चिमटे को वह, है ना, रुस्तमे हिंद की उपमा देता है। क्या देता है, रुस्तमे हिंद की उपमा देता है, यानी उपाधि देता है। और वह सोचना, जब दादी चिमटा देखेगी तो बहुत खुश होगी, फिर इन मिट्टी के खिलौने खरीदने से क्या फायदा, जो कि गिर करके क्या टूट जाएगी। यानी कि वो जो बच्चा है वक्त से पहले जिम्मेदार हो जाता है, वक्त से पहले समझदार हो जाता है, लेकिन चिमटा तो लंबे समय तक काम आएगा। उसके चिमटे पर उसके मित्र बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन हामिद सभी को अपने तर्क से क्या करता है, हरा देता है। ठीक है ना। हामिद जब चिमटा लेकर के घर पहुंचता है तो उसकी दादी बहुत खुश होती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बच्चे को खूब आशीर्वाद देती है, यानी कि आशीष देती है, आशीर्वाद देती है। यानी कि अरे हमर बाबू जुग जुग जिया, क्या बोलते हैं लोग, अरे हमर बाबू जुग जुग जिया, तू इतना समझदार हो गया बड़ा। लेकिन एक भकुलवा को जो है 100 रुपया दे दिया जाए तो भकुलवा 1 घंटा में सबके चाट पोछ के बराबर कर देगा। ये नहीं सोचेगा कि हमरो माई बात अनुसार ले ले चली खाली, ये नहीं सोचेगा, वो भकुलवा पूरा खा जाएगा। ईदगाह कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुस्लिम समाज का चित्रण है, सामाजिक, आर्थिक और उच्च नीच का वर्णन है, पुलिस विभाग में भ्रष्टा का वर्णन है और गरीब और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। और यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को क्या करती है, चित्रित करती है। इस कहानी में, है ना, बालम मन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। और लास्ट में नौवा दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, है ना। तब तक के लिए विश्राम लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।